जय श्री कृष्णा। आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो इस बात का कभी घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय से हमारे जीवन में मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आपके इस चैनल पर हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हमने जाना कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बना जाता है। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि ईश्वर इस संसार को कैसे चलाते हैं, ईश्वर को कौन कौन से भक्त सबसे प्रिय लगते हैं और इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उन्होंने समझाया कि मुझ तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग। भगवान ने बताया कि कर्म या यज्ञ करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। वर्ण संकर क्या है, अवतार क्या है, कब प्रभु के दर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन 6ठे अध्याय के आखिर में वो कहते हैं कि ऐसा योगी जो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थिर अंतःकरण वाला है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो अब ये अच्छी प्रकार से स्थिति क्या होती है, यह कब होती है? तो इस अध्याय में हम जब आगे बात कर रहे हैं तो इनमें हम ज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे। तो ज्ञान तो वो है जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और फिर जब अमृत तत्व की जानकारी मिलती है तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान यह है कि वो प्रभु सबके हृदय में एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे सबके हृदय में एक साथ विद्यमान हैं। ये वो विज्ञान है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बात करने जा रहे हैं। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि ये सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उन्हीं में स्थिर होते हैं। वो ही संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं और ये सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाना है। उनकी प्राकृत शक्ति माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन वे जो भगवान के शरणागत होते हैं उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो इस पर सरलता से विजय हासिल कर लेते हैं। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण उनके शरणागत ना होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उन्हीं में विलय करके ज्ञान में स्थित होकर उन्हीं की आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ये स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं, और इस प्रकार से प्राप्त इन क्षणभंगुर सुखों को भी वे भगवान से शक्तियां प्राप्त होने पर ही प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे ही परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्धि हैं, और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से भी संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है, और इसीलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे उन्हें हमें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने के पश्चात तुम इस संसार में
तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से बहुत कम मनुष्य ऐसे होते हैं जो मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान के दर्शन कर लें। बाकी तो सब भोग विलास में ही लिप्त रहते हैं। और इस प्रकार की कोशिश करने वालों में भी कोई विरला ही एकाध मनुष्य ऐसा होता है जो मुझे बहुत समर्पण भाव से प्रेम करता है, जो मुझ तक पहुंच पाता है और साक्षात्कार कर पाता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपराह शक्तियां हैं, यानी कि जड़ प्रकृति है। किंतु हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त भी मेरी पराशक्ति है, यानी कि चेतन प्रकृति, जिससे संपूर्ण जगत को मैंने धारण किया है, और वो है जीवात्मा। यह जीव शक्ति ही है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित है, जो इस संसार के जीवन का आधार है। ये जो प्रकृति है ये अनादि है, ये अनंत काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में ही विलीन हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से एक धागे में गुत्थे मोती होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार को समझाते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक अक्षरों में सबसे पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं ही इस पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वी का तप भी हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये समझ लो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वीन का तेज हूँ। वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है यह 3 गुणों वाली है, त्रिगुणात्मक है। वे इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ये 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। माया के इन 3 गुणों से ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये मोहित हो रही है। ये संसार इन 3 गुणों में ही मोहित होकर रहता है। इसलिए लोग मुझे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मैं इन 3 गुणों की त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर हूँ। श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान की भी बात करते हैं, विज्ञान की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी देवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। और इस मायाजाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में कभी नहीं आ पाते। वे जो ज्ञान से वंचित है और जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास तक नहीं करते, और साथ ही वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो असुरी प्रवृत्ति के हैं। आगे कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इनके विपरीत 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। कोई दुख और संकट में याद करने वाला, कोई ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाला अर्थात मुझे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कोई इस संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाला, और कोई जो मुझे पहले से ही जानने वाला परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी। इन चारों में से भी मैं उन्हीं को श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं, मुझे भजते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और उन ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों पूर्व से मानता आया है वह मृत्यु के पश्चात भी मुझ में ही आ जाता है। दोस्तों, मुक्ति और भोग ये दोनों ही भगवान से ही मिलते हैं, तो फिर सभी को एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए
लेकिन फिर भी न जाने लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं। इसी प्रश्न को यहाँ 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लेते हैं और इसे स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वो तो हैं, परंतु वो तरीका, वो विधि सही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं ने यानी कि इच्छाओं ने जिनके दिमाग को हर लिया है, वो मुझसे भिन्न जो बाकी के देवता हैं उनके लिए जो नियम बने हैं उनकी शरण में चले जाते हैं। जो भक्त अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन ये फल ज़्यादा समय तक नहीं रहता। और अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार से केवल मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख व्यक्ति मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूर्ण रूप से जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। आखिर कोई भगवान को क्यों नहीं जान पाता? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से संसार के जितने भी मनुष्य या प्राणी हैं, नर नारी हैं, सब मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई भी भगवान को जान नहीं पाएगा? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म, जिसे आराधना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं तथा ध्यान, अभ्यास अथवा चिंतन कहते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, जिन भक्तों ने अपना पाप नष्ट कर दिया है, वो इस मोह माया के संसार से मुक्त होकर के अंत में दृढ़ता के साथ उसी रास्ते पर टिके रहकर मुझे भजते रहते हैं और मेरी शरण में आकर के इस चक्कर से, जिसे जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। जो भक्त इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करता है, वो अंततः इस जन्म मरण के चक्कर से, इस मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस अध्याय का मतलब हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि हम अपने जीवन में जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपना टारगेट निश्चित करते हैं, तो हम समय बीतने के साथ साथ अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भटकाव बहुत सारे होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मायाजाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। ठीक उसी प्रकार से कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये लक्ष्य आदि सब बेकार है, जिंदगी के मजे लो, कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं। और ऐसी ही सोच रखने वाले लोगों को श्रीमद् भगवत गीता जी में मूर्ख बताया गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि जीवन के इस प्रकार के भटकाव तो खुद मेहनत करने वालों के जीवन में उनको आजमाने के लिए आते हैं। या तो इंसान इस प्रकार के भटकावों में विचलित हो जाएगा या इनको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो कठोर परिश्रम करता रहता है, अपने टारगेट को हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए निष्काम भाव से अपने कर्म में लगा रहता है, उसी को जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखें। अब आपके मित्र सांवर चौधरी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।